नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये पटना जंक्शन के पीछे का डंपिंग यार्ड है जहां मैं अभी खड़ा हूं, और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, और नीचे मैं कैसे खड़ा हूं ये भी आप एक बार देख लीजिए। कैमरामैन से अनुरोध रहेगा कि यहाँ की गंदगी को दिखाते रहें, और मैं अपने बाकी का बात ओपनिंग में करता रहूँगा। यहाँ घुसने का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो ऐसे ही जाते और आते हैं, इसीलिए मुझे भी ऐसे ही आना पड़ा, और मैं इस कचरे के अंबार में फिलहाल खड़ा हूँ। नीचे कोई शीशा होगा तो मेरे पैर में घुस सकता है, अगर कोई सांप होगा तो वो मुझे काट सकता है। लेकिन जब यहाँ काम करने वाले लोग यहीं से आते और जाते हैं तो मुझे भी ऐसे ही आना और जाना पड़ेगा, ताकि आपको पटना की हकीकत दिख सके। अब उन लोगों को कैमरामैन दिखाइए जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। इसका मुझे बताने का जरूरत नहीं है। ये लड़का इसे जा रहा ना, जरा ये लड़का देखिए ऐसे ही बिना किसी भी इक्विपमेंट के जा रहा है, और ये कह रहा है कि ये नहीं आएगा। जरूरी ये है कि आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि कैसे यहाँ कचड़ों का अंबार पड़ा है और लोग कैसे यहाँ पर काम करते हैं। गाड़ी लगी हुई है, लोग यहाँ पर कचरा लोड कर रहे हैं। म्यूनिसिपल वाले भाई साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ गाड़ी जाम ना हो ये देखता हूँ, और अब मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ और शायद पहुँच गया। जय बिहार बोलते जाइए, इस बात का सबूत देते जाइए कि कैसे बिहार की सरकारों ने डंपिंग यार्ड में आने का रास्ता ही नहीं बनाया है। नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप जब ये बोलते हैं कि आप लास्ट मैन ऑफ द स्टेट के पास पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये लास्ट मैन ऑफ द स्टेट ही हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ना पैरों में जूते हैं, ना हाथों में ग्लव्स है, ना चेहरे पर मास्क है, ना ऊपर बांधने के लिए कुछ है। ये दिन रात कचड़ों में ही काम करते हैं। अब इनसे बात किया जाएगा, ये जाना जाएगा कि ये लोग काम कैसे करते हैं। आइए अमन जी, क्या नाम है आपका? अरे हंसिए मत, आइए इधर आइए, क्या नाम है? झुमकी। ये बताइए कि पहनने के लिए हाथ में ग्लव्स नहीं मिला है ना? कब से काम करती हैं आप म्यूनिसिपल में? जब से पैदा हुए, जब से। इधर आइए, क्या नाम है आपका? छोटू माझी। कब से काम कर रहे हैं? बचपन से। बचपन से जी। आपको खाली आप जूता पहने हुए, हाथ होत के लिए और चेहरा के लिए देखिए मिला है तो पहने। दिखाइए जूता उठा के, फटा हुआ दिखाइए। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ऐसे ही रखिएगा। देखिए जूता, ये जूता है इनका, और ये कचरा साफ कर रहे हैं। अब बताइए कब से, बचपन से काम करते हैं? जी सर। कितना पैसा मिलता है? जो अपना भाग से कमा लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ मिलता होगा ना काम करने का? पैसा कौन देगा? जो कमाते हैं अपना तौलाते हैं, बेचते हैं। अच्छा, ये आप उठा कर ले जाकर बेचते हैं? जी सर। अच्छा, अभी बताइए आप हमको, क्या ये सब हाथ में मास्क का कोई इंतजाम? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। शीशा गड़ता होगा तब? गड़ता, खून बहता है। अच्छा, तो आपको मतलब म्यूनिसिपल वाला लोग नहीं रखा है, आप ऐसे ही आते हैं? आप लोग गरीब हैं तो सामान बेच के पैसा कमाते हैं? पूरा कबाड़ी निकालते हैं, इसमें से बेच करके अपना खाते हैं। तो म्यूनिसिपल वाला रोकता नहीं है? नहीं। काहे रोकेगा? हाँ, चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं सर। हाँ। मेहनत कर रहे हैं। हाँ। पूरा निकालते हैं, अपना बेचते हैं। अच्छा। जी सर। ये बताइए कि मानिए कि हाथ में कुछ नहीं पहने हैं, गड़ जाएगा, मर जाइएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, मरा ने जीवन ऊपर वाला के हाथ में है। हाँ। और कोई नौकरी वोकरी नहीं है आपके पास? जी नहीं। क्या नाम है? बिरजू। बिरजू। कितना साल के हो? 18 साल के। कौन क्लास ले पढ़े हो? छठा।
अच्छा, आप पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ, कहाँ है? कमाने के लिए। हाँ? कमाने के लिए। घर कहाँ है? मेरा घर तो कमरा नहीं लग रहा है। अपना घर है कि रेंट लगे रहते हो? नहीं, अपना घर है। अपना घर मतलब कि रोड साइड में झुकी झोपड़ी बना के रहते हो? हाँ? जमीन है, हाँ? घर में जरूर हाँ, जमीन तो उस वहीं झोपड़ी बना के रहते हो। इधर आओ, इधर आओ। पढ़ाई काहे नहीं की है? सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है ना? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो करवाएगा, खाने के लिए कौन देगा बता? क्या खाना थोड़ी मिलता है फ्री में, इसीलिए करना पड़ता खाने के लिए तो है। कमाना इधर आओ, जरूरी नजदीक है। आओ ना तुम थोड़ा। ये कह रहे हैं तुमको हम, तो ये कामवा कर रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो तुम। तब खुश नहीं रहेंगे। हाँ, अपना पैर पे खड़ा है, अच्छा। तब किसी से भीख नहीं ना मांग रहे हैं। रोज कितना कमा लेते हो? कभी 200 कभी 300 ऐसे कमा के उतने में खड़ा है। खर्चा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। ये सब लोग आप लोग का परिवार ही है? एक ही परिवार है आप लोग? हाँ, हाँ, अलग अलग है। सब अलग अलग। दिखाते रहिए अमन जी आप। ये लोग म्यूनिसिपल के द्वारा रखे हुए नहीं हैं, ये लोग खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इधर आओ, क्या नाम है? पवन कुमार। कौन क्लास में पढ़े हो? पढ़े नहीं है सर। एको क्लास नहीं पढ़े हो? नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं कौन काम? सती सुफर के। सोफा का? हाँ, सुफर के ये क्या होता है? हाउसकीपिंग झाड़ू झाड़ू पोछा। अच्छा, झाड़ू पोछा। हाँ। अच्छा। तो तुम कब से कर रहे हो ये काम जो अभी कर रहे हो? यही 1-2 महीना से कर रहे हैं। कितना रुपए कमा लेते हो? 200-250 रुपया कमा लेते हैं। ये जाके बेचते हो? जी, बेचते हैं। पढ़ने का मन नहीं करता है? तो पढ़ने का मन करता, अपना माँ बाप का मजबूरी देख के चलते कौन अति करेगा सर। गुटखा खाते हो तुम जी? तो गुटखा खाते हैं सर, कमाते तब खाते हाँ? हैं, कमाते तब नहीं खाते हैं। कमाते हो तो खाते हो? जी सर। और सरकार लोग बोलता है कि सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ते काहे नहीं हो? जी नहीं सर, नहीं पढ़े, माँ बाप का मजबूरी था इसी तरह ना पढ़े। कब से कर रही हैं आप? हाँ, मैं बचपने से कर रहे हैं। हैं, और रुपये कमा लेती हैं? 200-300 कमा लेते हैं। तो इसमें आपका तबीयत खराब नहीं होता है? नहीं होता है। अपना भाग से न होगा। हाँ? तबियत खराब होगा तो ऊपर वाला का दया से होगा, नहीं होगा जिसका किस्मत बढ़ जाएगा तो तो तुम लोग को सरकार से कोई मतलब नहीं है? सरकार हम लोग का कोई मतलब ही नहीं रखता था, हम लोग सरकार से क्यों मतलब रखेंगे? कुछ दिया किया है? कहाँ दिया? कुछ दिया है? नहीं, राशन कार्ड ना कुछ है। वोट डालते हैं? वोट वोट तो डालवे करता है। किसको देते हैं वोट? अब किसको देते हैं इतना मालूम है? हाँ? नीतीशवा के। हाँ? किसको देते हैं जी? नीतीश कुमार के। ये बताओ बाबू, तो तुमको पता है नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं? हाँ? नीतीश जी पता है मुख्यमंत्री है? जी पता है। लालू यादव का नाम सुने हो? हाँ, लालू। कौन है ये लालू यादव? लालू यादव जेल में था, फिर वो आप जेल में से छूटा है। अभी छूटा नहीं है, जेल में है। जेल में है तो तब तुमको कौन नेता अच्छा लगता है बिहार का? अभी बिहार का हमारा लालू जी लगता है अच्छा। चलिए इधर आइए अमन जी। ये लोग म्यूनिसिपल के द्वारा रखे हुए नहीं हैं, लेकिन पटना में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंसानियत जो होती है ना, वो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का जो भभक भरते हैं नेता लोग, वो यहाँ नहीं है। अब आइए, इधर आइए। तमाम लोग इधर भी काम कर रहे हैं। ये कचरों का अंबार ऐसा है कि यहाँ आने और जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग यहाँ कैसे आते होंगे, कैसे नहीं आते होंगे, इसका पता हमें नहीं है, क्योंकि हम भी पाक में से इस रास्ते से ही चलकर यहाँ पर आए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जब ये काम कर रहे हैं लोग, तो इनके पास कोई भी नहीं है इक्विपमेंट, ना दस्ताना है ना कुछ भी, और ये आसानी से ये कह दे रहे हैं कि इनको सरकारों ने कुछ दिया ही नहीं है। अभी हम वही पटना जंक्शन के पीछे वाले कचड़े के अंबार के पास खड़े हैं। ये लोग सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ देखभाल करते हैं। तो पहले यही पूछ लेते हैं कि आप एक्चुअली करते क्या, मतलब सही से, मतलब पूरा खुल के बताइए कि आपका काम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए काम दिया गया है। क्या सुरक्षित रखने के लिए? मान लीजिए कि ग्राउंड में बाहरी आदमी के लिए हिलने का नहीं। हाँ हाँ। ये जो लोग काम कर रहे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिएगा अमन जी। तो ये लोग तो म्यूनिसिपल के आदमी नहीं है, ये लोग वो गरीब लोग हैं जो सामान चुन के ले आके बेचते हैं। तो इन लोग को आप लोग रोकते नहीं है? रोकते हैं, बाकी मानता नहीं है। हाँ हाँ। मान लीजिए कि सब ना पैर में जूता पहने हुए हैं, ना हाथ में इनके मास्क है, तो कैसे काम होता होगा? कुछ हो जाएगा तो इन लोग को? इन लोग अपना मानते हो तो नहीं, जबरदस्ती जिद्दी करके हिल जाते हैं। हाँ हाँ, जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती। यहाँ आप लोग रहते कैसे? बदबू नहीं आता है? यहाँ बदबू आता है, आदमी बर्दाश्त करके रह जाता है कि थोड़ा सा मान लीजिए कि डंपिंग यार्ड जो है उस शहर के बाहर रहना चाहिए ना, मानिए कि शहर के लोग को भी दिक्कत होता होगा। सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। आपका सैलरी कितना है? 7200 रुपया है। अच्छा, आप यही रहते? 5000 5 महीना पर मिलता है। सैलरी 5 महीना पर मिलता है? हाँ। काहे? अभी आप तो किसके अंतर्गत है? म्यूनिसिपल के? हमने नहीं, कंपनी के रखा है, नगर निगम रखा अच्छा, है। नगर निगम ठेकेदारी दिया है किसी को, और वो ठेकेदार आपको रखा है? हाँ, ठेकेदार। 5 महीने में सैलरी देता है? हाँ, 5 महीना पर सैलरी देता है। हड़ताल काहे नहीं करते? 1 महीना का देता है। हड़ताल 5 महीने पर 1 महीना देता है? हड़ताल कर देते हैं तो हटाने का धमकी दे दिया। क्या बोलता है कि हटा देंगे? हाँ, हटा देंगे। आपको तो नौकरी है नहीं तो मजबूरी है यही हाँ, काम हम लोग को तो मजबूरी है, हम लोग भी बर्दाश्त करके रहते हैं। चुनाव आ रहा है, हाँ, क्या लगता है? हम लोग बर्दाश्त करके रहते हैं। चलो भाई, अब जो तुम जितना दिन पर देना उतना दिन पर दीजिए पैसा। गरज तो चल रहा है। हाँ, गरज वस्तु वाला कहानी हम लोग करते हैं। चुनाव आ रहा है तो क्या चुनाव में क्या इस बार
चुनाव में होगा कि नीतीश जी से खुश हैं? देखिए हम लोग नीतीश जी ठीक है, बाकी बदलाव सही है, चल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी नगर निगम में थोड़ा सा ध्यान नीतीश जी को देना चाहिए। हाँ। इस एरिया को देख के देखना चाहिए कि ना भाई कौन सा कहाँ पे क्या दिक्कत है। चाचा आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत लोग को नेता लोग को देखे होंगे कि नगर निगम का ऐसा स्थिति मान लिया लोग ऐसे बिना काम कर रहे हैं, ऐसे ही महक रहा है, शहर के अंदर है। ये तो कुछ हथी है न, हम लोग के मजदूरी के अंग कर रहे हैं, क्या करें हाँ। गरीब के लिए। सैलरी 5 महीना पे एक बार मिलता है। 5 महीना पर एक कैसे महीना खर्चा चलता है जी? कैसे गरीब गुजारा कर रहे हैं, आप क्या कहें। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से है, यहीं रहते हैं? हाँ, खाना वाना बना के खाते हैं? अपना खाना बनाते कैसे हैं। खाते हैं? इतना महकता होगा तो खाना क्या कैसे करते हैं, गरीब गुजारा करते हैं। कहाँ यहाँ सही रही महकता नहीं है खाना? महकते करता है, बदबू तुम्हारे पे करता है, गेट लगा के खाते हैं। गेट लगा के खाते हैं। हाँ। पानी उनी का साधन नहीं है, पानी लाते हैं बहुत दूर। कुआं पर से पानी कुआं पर से लाते हैं, यहाँ चापाकल वगैरह नहीं है। नहीं है। यहाँ चापाकल होगा भी तो ये खराब हो गया होगा, अंदर घुस गया होगा। चापाकल पर नल है तो इस पर पानी हम लाने के हमको हिम्मत नहीं करता है। यहाँ सब टूट फूट गया है, नल फल था जो सब टूट फूट गया, बाथरूम सब टूट फूट गया। बाथरूम कहाँ करते हैं? बाथरूम सब जन्ने तन्ने जाके करते हैं। यहाँ टूट गया है। न बाथरूम है, न नल है, न जल है, अच्छा नल जल योजना भी चल रहा है। न बॉर्डरिंग का रास्ता है घूमने का हम लोग का। हमने जो घूमने का कहीं भी जगह भी नहीं बनाया आप गया। सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी वाला अंदर जा ही नहीं सकता है। हैं? नहीं। कौन है बात का सिक्योरिटी होगा फिर? भैया खाली नाम के हैं। नाम के है, इधर उधर थोड़ा बहुत जहाँ तक हम लोग का जाने का रास्ता मिलता है, जहाँ तक जाते हैं फिर उतने में दूर दूर से देखते हैं। तो आप देख लिए ना, ये पटना के जंक्शन के पीछे का डंपिंग यार्ड है। सिक्योरिटी वाले साहब कह रहे हैं कि यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं और से लाके पीते हैं। ये भी कह रहे हैं कि रूम बंद करके खाना खाना पड़ता है क्योंकि इतना बदबू आता है। शहर के अंदर डंपिंग यार्ड बनाने का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हालांकि इससे ही बड़ा डंपिंग यार्ड बैरिया में है, जहां हम अपन वहां जाकर आपको दिखाएंगे कि वहां का क्या सीन है। आपने अंदर देख लिया कि वो लड़के और लड़कियां गरीब हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई 6वां पास है, कोई 8वां पास, और वो लोग वहां जाकर काम कर रहे हैं खाली पैर, बिना दस्तानों के, बिना मुंह पर मास्क के, और बाल पर कुछ लगा हुआ नहीं है। अगर शीशा उनके पैरों के अंदर चला जाएगा तो इसका क्या होगा कोई नहीं जानता है। तमाम मीडिया वाले हैं लेकिन यहाँ पे कोई आएगा नहीं, क्योंकि उनके लेदर के जूते में गलती से कीचड़ लग जाएगा तो उनको मजा नहीं आएगा। नेता लोग यहाँ क्यों आएंगे? नेता लोग अपने फॉर्च्यूनर में तेल भरवा कर घूमेंगे। नीतीश जी और तेजस्वी जी आपके लिए एक सलाह है, अगर आपके फॉर्च्यूनर आपके पास 2-3 ज्यादा है ना, एक को बेच दीजिए और इन लोगों के पास भी मास्क पहुंचवा दीजिए और ग्लव्स पहुंचवा दीजिए। जूता बड़ा रहेगा तभी ये लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ जाने का अंदर रास्ता नहीं है सर, हम कीचड़ से होकर आ रहे हैं और कीचड़ आप देख लीजिए। बाकी सब ठीक है, चुनाव आएगा तो चुनाव जाते रहेगा। हाँ, गार्ड लोग हम लोग को पैसा के बारे में भी बहुत दिक्कत चल रहा है, मजबूरन चल रहा है। 5 महीना हो रहा है, अभी पैसा नहीं मिला। 5 महीने से सैलरी नहीं दिया गया। नीतीश जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो ठेकेदारी दिए हैं, किसको दिखाई जाए ये सब? कौन आएगा यहाँ पर? आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए दिखाने आए हैं। अंदर घुसे थे, उल्टी भी हो गया, लेकिन आपको ये सुनाई थोड़ी देगा सर। इनका सैलरी भी दिलवा दीजिए कम से कम। जूता को बड़का दिलवा देते ना, फॉर्च्यूनर बेच के अपना, सरकार के पास पैसा नहीं है ना, तो फॉर्च्यूनर इनोवा बेच दीजिए अपना और दिलवा दीजिए। बाकी हम क्या ही कहें। अब कैमरे के पीछे अमन शर्मा है, वो भी अपना मुंह 2 कपड़ों से बांधे हुए हैं, और सोचिए इनका मास्क से काम कैसे चलता होगा। तो यही वो जगह है जहां वो डंपिंग यार्ड के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं नहाने। अमन थोड़ा जाकर दिखा दीजिए एक बार, मैं आपको ब्रीफिंग देते रहूंगा। ये जगह डंपिंग यार्ड से तकरीबन कम से कम 500 से 600 मीटर दूर है, और इसी कुआं से पानी निकालकर ये लोग आके नहाते हैं और पीते भी हैं। हाँ, और पीते भी हैं। वहाँ पर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जब सरकारें ये कहती हैं कि प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जा रहा है, वहाँ के डंपिंग यार्ड को सही किया जा रहा है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि जहाँ पटना जंक्शन के राजधानी के शहर के बीच में जो डंपिंग यार्ड है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड नहाते कैसे हैं, पानी कैसे पीते हैं, और वहाँ से 500 मीटर दूर आकर ये लोग कुआं से पानी निकाल कर और फिर पानी पीते हैं। ये सरकारों को समझना चाहिए। बाकी हमारे कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन मीडिया वालों के लिए सलाह रहेगा कि जो लोग जाकर तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, नीतीश कुमार को या बिहार के उन बड़े नेताओं को कवर करते हैं, तो वो कभी यहाँ पर भी आकर कवर करें, इन चीजों को दिखाएं। वो जो बड़े बड़े पत्रिकाओं में आपके ऐड छपता है, इसका भी ऐड आपको छापना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड 500 मीटर दूर आकर कुआं से पानी भर रहा है, पी रहा है और नहा रहा है, और फिर ड्यूटी करने जा रहा है। वहां उनके पास शौच का भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो सब टूट और बिखर गया है। बाकी बिहार में सब बढ़िया है, चुनाव आ रहा है, जाकर अपने नेता को जिता दीजिएगा, जातिवाद के नाम पर वोट दे दीजिएगा। आपको इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है।